हेलो फ्रेंड्स, मैं दामोदर शर्मा। आज 28 सितंबर 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। 28 सितंबर के लिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के कलाकार देव प्रसाद राय ने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है? ये जो देव प्रसाद राय कलाकार हैं, ये सिक्किम के रहने वाले हैं और इन्होंने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है, अपने नाम की है। मित्रों, ये सिक्किम का बंदा है और यूरोप महाद्वीप में जाकर के अपनी कला संस्कृति का प्रदर्शन किया, वहाँ पर प्रतियोगिता जीती है। तो सिक्किम की जब चर्चा करोगे, राजधानी गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम के प्राइम मिनिस्टर प्रेम सिंह है। प्रेम सिंह सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद, सिक्किम के राज्यपाल है गंगा प्रसाद। सिक्किम भारत का ऐसा राज्य है जो तीन तरफ से चीन है, नेपाल है, भूटान है, तीनों से घिरा हुआ है। सिक्किम ऐसा भी भारत का राज्य है जिसकी केवल एकमात्र सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से मिलती है और किसी राज्य से सिक्किम की सीमा नहीं मिलती है। तो मित्रों, सिक्किम की बातें याद रखना। इसके लिए अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हाल ही में ईसर जज अहलुवालिया का निधन हो गया। वो कौन थी? एक महान अर्थशास्त्री थी दोस्तों। ये अहलुवालिया अर्थशास्त्री होने के कारण ये प्रसिद्ध भी थी और जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, तो ये चर्चा का विषय बनेगा। कभी आपको पूछ लिया आने वाली एग्जाम के लिए, ये ईसर जज अहलुवालिया जो निधन हो गया वो कौन थे? एक अर्थशास्त्री थी, उसका भी हाल ही में निधन हो गया। वीडियो पसंद है लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत के बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? ये शानदार क्वेश्चन है। डेनमार्क के साथ समझौता किया गया। बौद्धिक संपदा के जो अधिकार हैं उसके क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया गया है। डेनमार्क की जब बात करो, यूरोप महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी कोपेनहेगन, इसकी राजधानी है डेनमार्क की। और डेनमार्क डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में याद रखना, डेनमार्क डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और यदि याद रखना, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी के तापमान को, जलवायु को, क्लाइमेट को बचाने के लिए प्रथम शिखर सम्मेलन जो 21 एजेंडा 21 था, नाम था सम्मेलन का एजेंडा 21, 1992 में हुआ था। वो कोपेनहेगन में हुआ था। अभी सितंबर 2019 में हुआ था, वो न्यूयॉर्क में हुआ था। जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में सितंबर 2019 में हुआ था। तो इसको याद रखना दोस्तों, डेनमार्क की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में असम में नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था का उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। और नरेंद्र सिंह तोमर ने असम में नए कृषि अनुसंधान संस्था का उद्घाटन किया, उसकी स्थापना का श्रेय दिया है। अभी दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर क्या बीजेपी सरकार ही पूरी चर्चा में, किसान विरोध पर है, तीनों बिल का विरोध कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये तीनों बिल लगभग किसानों के विरोध में ही है। किसानों को पूछ कर भी नहीं बनाया गया, किसानों से परामर्श भी नहीं किए गए थे। अब ये सरकार क्या चाहती है किसानों का? क्या एकदम किसान भाई हवाई अड्डों को भी बेच रही है, सबको निजीकरण की तरफ ध्यान दे रही है। और किसानों की मंडियाँ, सरकारी मंडियाँ, उनको भी बंद करने की सोच रही है। सरकारी मंडियाँ बंद हो जाएगी तो प्राइवेट मंडी में किसानों का वो शोषण होगा। ये चल रहा है केवल। तो नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और तीनों बिलों का विरोध चल रहा है। आप तीनों बिलों को पढ़ना, मैं जानता हूँ तीनों बिलों को, आप भी तीनों बिलों को समझना कौन कौन से विधेयक हैं जिसके किसान उसके विरोध में लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2020 में टॉप 5 में कितने भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है? 2 को शामिल किया गया है दोस्तों। जब चर्चा करोगे 2 कौन कौन सी है? एक तो आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम अहमदाबाद। और अहमदाबाद को रैंकिंग मिली है, 32वीं रैंकिंग मिली थी टॉप 50 में। एक है आईआईएम बेंगलुरु। याद रखना 2 कौन कौन सी है एमबीए रैंकिंग में। आईआईएम बेंगलुरु को रैंकिंग मिली है, 35वीं रैंकिंग मिली है। 2 भारतीयों को शामिल किया गया, जिसमें एक तो आईआईएम अहमदाबाद है, एक आईआईएम बेंगलुरु है। अहमदाबाद को 32वीं रैंकिंग मिली और बेंगलुरु को 35वीं रैंकिंग मिली है।
और आज का ही आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो राजस्थान के जो राज्यपाल कलराज मिश्र ने घोषणा की है, राजस्थान में भी यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग जारी होगी, जिससे पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छा काम कर रही है, कौन सी थोड़ा घटिया काम कर रही है। मतलब यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग जारी होगी राज्य में भी, राजस्थान में भी। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। ज्योग्राफी जल्दी शुरू करेंगे, कॉलेज की एग्ज़ाम हो जाती है और इतने में चुनाव भी हो जाते हैं 6 तारीख तक, और उसके बाद अपन पूरे कंटिन्यू राजस्थान पुलिस के लिए समर्पित, दिल्ली पुलिस के लिए समर्पित वो स्टार्ट करेंगे। दोबारा से क्वेश्चन हल करेंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन हल करेंगे बाद में लाइव क्लासेज में। तो आपका सबका सहयोग बना रहेगा। 6 तारीख तक शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा की है? बहुत शानदार बात है ये दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसको यूपी सरकार ने मिशन मोड पर चलाने की घोषणा की। मिशन मोड का मतलब है जो पहले कार्यक्रम चल रहा था उसमें तेजी से कार्यक्रम को, कामों को तेज किया जाए नया, वो मिशन मोड का काम है। मतलब शिशु और महिलाओं की जो मृत्यु दर उसको समानांतर रखना, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने की है। उत्तर प्रदेश में सब जानते हो मुख्यमंत्री योगी हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, उत्तर प्रदेश में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उनको याद रखना दोस्तों। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसकी आबादी 22 करोड़ से भी ज़्यादा इससे उत्तर प्रदेश की आबादी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? बहुत शानदार गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। तटरक्षक अकादमी कर्नाटक के मैंगलुरु में दोस्तों, बेंगलुरु नहीं मैंगलुरु में स्थापित की जाएगी। ये शानदार क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन है, याद रखना। बेंगलुरु में नहीं है, मैंगलुरु में है। कर्नाटक में स्थापित की जा रहा है कि भारतीय तटरक्षक अकादमी। मैंगलुरु बंदरगाह है, भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है, जो 13 बड़े बंदरगाह उसमें सबसे छोटा बंदरगाह है। और कर्नाटक की बात करोगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सब जानते हैं, BS येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? बज्जू भाई बाला कर्नाटक के राज्यपाल हैं। मैं हर बार बताता हूं दोस्तों, बज्जू भाई बाला कर्नाटक के राज्यपाल हैं। और इसकी चर्चा करोगे कर्नाटक की, कर्नाटक में कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कोचिंग में पढ़ने, उनके लिए कार्यक्रम लॉन्च किया था। आपको याद होगा, गेट सेट गो कार्यक्रम लॉन्च किया था, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। वहां पर एक मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया गया था। मेघ संदेश ऐप कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया था। कर्नाटक में कृष्णा नदी पर, याद रखना, अलमाटी बांध बना हुआ। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। कर्नाटक में कृष्ण राज सागर बांध है। कृष्ण राज सागर बांध कर्नाटक में कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर कृष्ण राज सागर बांध बना हुआ है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और कावेरी नदी पर एक जलप्रपात भी है, शिवा समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से स्तर को संबोधित किया? 75वें स्तर को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने, और कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की जो कार्यपद्धति है उस पर सवाल भी उठाया प्रधानमंत्री जी ने। भारत यूएनओ का स्थायी सदस्य बनने के लिए अग्रसर हो रहा है, लेकिन यूएनओ के जो स्थायी देश हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने खूब कड़ी कड़ी बातें बताई। ये यूएनओ को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, उस समय से भारत उस संयुक्त राष्ट्र का स्थापित हुआ है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, उस समय से लेकर के अब तक चल रहा है भारत। और यूएनओ का जो वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुतेरेस, यूएनओ का वर्तमान महासचिव है। अगला, हाल ही में नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन बना है? सिंगापुर बना। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। जो फेशियल वेरिफिकेशन है उसका इस्तेमाल सबसे पहले कौन सा देश कर रहा है? जो फेस की पहचान वेरिफिकेशन, वो सिंगापुर लगा हुआ उसके अंतर्गत। सिंगापुर की बात करोगे, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी सिंगापुर की राजधानी है। और सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर है हलीमा याकूब सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं। दोस्तों अंत में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनके आंसर भी बताया करो आप। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचौनी परियोजना शुरू की है?
असम सरकार ने ये योजना शुरू की है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री है। याद रखना, सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री है। उसके राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं। और असम के अंतर्गत काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, जो किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा प्रसिद्ध है। असम की यह हिमा दास है। हिमा दास के बारे में सब जानते हो, एथलेटिक्स है। हिमा दास को दिहिंग एक्सप्रेस के नाम से बोला जाता है। और असम में दिहिंग पटगोई वन्यजीव अभयारण्य है, उसको अपग्रेड किया जा रहा है। तो याद रखना दोस्तों, असम की बातें हैं। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन की ओर चर्चा कर रहे हैं। अगला पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान राम नाम पर रखा गया है? और पंग लहो सोल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों, वीडियो पसंद है लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।